नमस्कार, मैं डीपी जोशी आपके समक्ष एक आरक्षण के मुद्दे को लेकर हाजिर हुआ हूँ। यहाँ पर ये देखा गया है कि आरक्षण देने वाले और आरक्षण पाने वाले दोनों जातिवादिता का जो लेबल है वह एक सामान्य वर्ग पर चिपकाते हैं और इतिहास को सही बताते हुए ये कहते हैं कि साहब हम जातिवादी हैं। मेरा यहाँ पर प्रश्न है कि जाति पत्र लेकर कौन घूम रहा है? जाति पत्र लेकर वे घूम रहे हैं जिनको आरक्षण की आवश्यकता है। तो वह लोग अपने आप में संकुचित हो चुके हैं, अपने आप को जाति में बताने का प्रयास करते हैं कि उन्हें आरक्षण चाहिए, इसलिए जातियों में बनावट ज़्यादा आ रही है। अभी एक रिसेंट सर्वे हुआ कि 1947 में कुल SC ST OBC की 1647 जातियाँ थी, लेकिन ईयर 2018 तक 5000 से ऊपर जातियां हो चुकी है SC ST OBC की। तो मुझे बताइए कि आरक्षण की उपयोगिता क्या है? आरक्षण क्या जातिवादिता को कम कर पाया है? यहाँ पर यह प्रश्न जो और यहाँ पर ये जो उत्तर है इसका बिल्कुल सही है कि जातिवादिता जो है वह जैसे जैसे आरक्षण की सीमाएं बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे जातिवादिता बढ़ती चली जाएगी। मैं देखता हूँ सामान्य तौर पर ब्राह्मणों को गाली निकाल दी जाती है। इसमें मैं कहूँगा कि जो फिल्में पहले बनी थी उन फिल्मों के अंदर जो कैरेक्टर दर्शाए गए थे, एक पंडित का, एक ब्राह्मण का जो कैरेक्टर दर्शाए गए थे, उस समय शायद हम जागृत नहीं थे और इस कारण से उन फिल्मों में जो कैरेक्टर दर्शाए गए थे उसको सत्यता मानकर आज की तारीख में मान लिया गया है कि साहब ब्राह्मणों ने अत्याचार किया। मैं कहता हूँ कि किसी ब्राह्मण के पास में कोई अधिकार ही नहीं था कि वो अत्याचार करे। वह किस तरीके से अत्याचार कर सकता था? ज़्यादातर समय तक तो मुगलों ने यहाँ पर राज किया, अंग्रेजों ने राज किया। ब्राह्मण ने कब राज किया इसका कोई उल्लेख नहीं है और इस उल्लेख नहीं होने के कारण आपको कमजोर कड़ी ब्राह्मण दिखता है जिसके ऊपर एक आप डाल देते हैं कि साहब ब्राह्मणों ने जो है वो अत्याचार किया। आप बोले किसी अन्य चीज़ के बारे में, आप बोले मुसलमानों के बारे में। जितने अत्याचार मुसलमानों ने, अगर मुसलमान शासकों ने इतिहास के अंदर किए हैं, इतना तो अत्याचार किसी ने शायद किया ही नहीं इस भारत के अंदर। यहाँ पर मेरा तात्पर्य इतिहास के मुगल शासकों से हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा हमारे भारत के सभी लोगों के ऊपर अत्याचार किया और उनको इस्लाम धर्म मानने के लिए मजबूर किया। इतिहास में कोई ऐसा गवाह नहीं है जो ये कहता है कि ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार किया। और उसके बाद मैं कहता हूँ कि आरक्षण अपने आप में एक सक्षम चीज़ है जो कि हमारे सनातन धर्म को एक साथ जोड़ सकती है और जोड़े रखने का प्रयास किया है उसने। क्योंकि 70 साल पहले जो बाबा साहब ने जिस चीज़ की परिकल्पना की थी वह परिकल्पना यह थी कि आरक्षण जो है वह इसलिए दिया जाए कि वह एक शोषित है, वह वंचित है, उसको आरक्षण दे दिया जाए। लेकिन मैं देखता हूँ आज की तारीख में लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए, राजनीतिक लाभों के लिए या अपनी राजनीतिक एक मंशा पूरी करने के लिए कई तरह की आर्मी, कई तरह के लोग, कई तरह की बातें करते हैं जिसके अंदर ये कहते हैं कि साहब हम भीम और मीम की बात करते हैं। मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो सुन रहा था जिसके अंदर किसी ने कहा कि साहब ये भीम और मीम सरथा गलत है। आप पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी को सुनिए, उन्होंने इस बारे में बिल्कुल सही व्याख्या की है कि भीम और मीम क्या है, सूअर पालन जो है वह क्यों किया गया, इसके बारे में उन्होंने संपूर्ण व्याख्या की है। मैं मेरी जुबान से नहीं बताना चाहता। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि उन वर्गों से, उन लोगों से कि आपको गुमराह किया जा रहा है, आप गुमराह हो रहे हैं और आपको तो अभी तक सही आरक्षण का लाभ मिला ही नहीं है। आरक्षण का लाभ तो वही 5%, 4% लोग जो ऊपर बैठे हैं वह खा रहे हैं। मैं कहूँगा उन लोगों से जिनके पास में जाति पत्र है, जिनके पास में ये सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हैं, वे आगे आएँ और उन लोगों से कहे कि वे अपना आरक्षण का हक छोड़े ताकि वे एक सामान्य क्रम में आ सके। इस आरक्षण की लड़ाई बहुत लंबी है और मैं चाहूँगा कि जो शोषित और वंचित है इस देश में, जो भी शोषित और वंचित किसी भी वर्ग का है उसको आरक्षण मिलना चाहिए। और ये सामाजिक वैमनस्यता जो है कि ब्राह्मण, राजपूत, मुस्लिम, इस सब को फैलाने से रोकना चाहिए। अन्यथा हमारे देश का सर्वथा हम विनाश की तरफ चले जाएंगे, हमारा एक स्थिति खराब हो जाएगी। इसलिए इस आरक्षण को पाने के लिए और इस आरक्षण की सीमाओं को बढ़ाने के लिए हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। हमें सरकारों से ये कहना चाहिए कि इस आरक्षण को जो है वह तरीके से लागू किया जाए, इसमें सभी वर्गों को लाभ मिले।
जो वंचित है उसके पास लाभ दीजिए, हम तैयार हैं उसको दिलाने के लिए, उसमें कहाँ दिक्कत है। लेकिन जिनके पास में आज कोठियाँ हैं, जो आज इतने इतने बड़े हो चुके हैं, जिनके पास में बरसों से वो सांसद रह चुके हैं, 5-5 पीढ़ियाँ उनके सांसद है, उनको चाहिए कि वे आरक्षण छोड़े। मैं चाहूँगा कि जो भी शोषित और वंचित वर्ग है वह इस आवाज़ को बुलंद करे और अपने ही समाज के लोगों से कहे कि साहब आप आरक्षण छोड़िए, हमें किसी ब्राह्मण से दिक्कत नहीं, हमें किसी मुसलमान से दिक्कत नहीं है, आरक्षण तो आप खा रहे हैं, लाभ तो आप खा रहे हैं, आप अगर लाभ खाना बंद नहीं करेंगे तो हमारे तक तो लाभ आ ही नहीं सकता है। इस तरह की मेरी मंशा है, इस तरह के मेरे विचार हैं। और इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि किसी एक विचारधारा के साथ को पकड़ के नहीं चले। ये प्रजातंत्र का देश है, इस प्रजातंत्र के अंदर प्रजातांत्रिक सोच रखें ताकि हम इस प्रजातंत्र को मजबूत कर सकें। धन्यवाद।